हेलो दोस्तों, मैं हूं राजवीर सागर, मल्टी ब्रांड टू व्हीलर टेक्नीशियन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ARV ब्रदर्स। एक बात मुझे थोड़ा सा आपसे शेयर करनी है जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही। इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें होंगी जिससे काफ़ी सारे लोगों को थोड़ा सा बुरा लगेगा और काफ़ी सारे लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर आप एक मैकेनिक की वर्कशॉप चला रहे हो तो आपको अच्छा लगेगा, और अगर आप एक मैकेनिक की वर्कशॉप से जाके बाइक अपनी रिपेयर करा रहे हो या स्कूटी अपनी रिपेयर करा रहे हो, थोड़ा सा आपको बुरा लग सकता है। क्योंकि इस वीडियो को पूरी वीडियो देखना, ये पूरी वीडियो में अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है 70 to 18 ईयर्स का, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको लेके चलता हूँ। मान लो आप एक वर्कशॉप चला रहे हो, तो इस वर्कशॉप के चलाने के नियम क्या होते हैं, पहले इस चीज़ को समझना है। आज की डेट में हमारी ऑटोमोबाइल लाइन में इतना बुरा हाल हो चुका है कि जो भी मैकेनिक की दुकान पे काम सीखता है चेला 17-18 साल का, तो वो 17-18 साल का जो लौंडा होता है वो 2-3 साल काम करने के बाद वो क्या करता है, अपनी दुकान खोल लेता है। उसे ऐसा लगता है, उसे ऐसा व्यतीत होता है कि उसने काम सीख लिया पूरा, उसे कोई काम नहीं करना, कोई काम सीखना नहीं है। तो वो क्या करता है, उस्ताद जी के साथ जाके मार्केट जाके वो चाके सामान वामान लिया है, देख लिया, समझ लिया, अब वो उस्ताद जी जैसा बन गया। पूरी वीडियो देखना, समझ में आएगी मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्या बात है, मैं पूरी समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है, अगर आप अपनी मोटरसाइकिल को रिपेयर कराने किसी वर्कशॉप पे जा रहे हो तो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम रखती हैं। पहला, वहाँ पे जो मैकेनिक काम कर रहा है उसका एक्सपीरियंस। दूसरा, जिसकी दुकान है, जो मालिक है, क्या वो मालिक काम कर रहा है या फिर वो मालिक अपने पास जो स्किल्स रिलेटेड है। जैसे होता है ना, कभी कभी मालिक के बिल्कुल नॉलेज नहीं, अंगूठा छाप है, और जो वहाँ पे लड़के काम कर रहे हैं उसके बलबूते पे दुकान चल रही है। तो वो जो मैकेनिक वहाँ काम कर रहे हैं तो उनको भी काम इतना ज़्यादा नहीं आता है, पर वो गाड़ी की उल्टा ख़राब कर देते हैं। ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है, मैंने देखा है, मेरे पास आई हैं गाड़ियाँ ऐसी बहुत सारी। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा दिल्ली में वर्कशॉप है, आप सभी जानते हो, दिल्ली में मेरा मोटरसाइकिल का वर्कशॉप है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी सही तकनीक से चल रहा है वो, ठीक है। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो मोटरसाइकिल के मैकेनिक होते हैं वो अपनी दुकान जो खोलते हैं बहुत मेहनत से, शिद्दत से, भगवान से, ऊपर अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि मेरी दुकान चले, मेरी दुकान में काम आए, सब कुछ बढ़िया रहे। तो भाई उसका एक ही रीज़न है, आप अपने काम को और ज़्यादा अपडेट करो। जैसे जैसे ज़माना अपडेट हो रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, बदल रही हैं चीज़ें, तो अपने आप को भी आपको सिस्टम में लाना पड़ेगा। आज की डेट में भी ऑटोमोबाइल ये लाइन जो है, इसके अंदर वर्कशॉप जो लोग खोल के बैठे हुए हैं उसमें भी ये हो रहा है कि जैसे काम कर रहे हैं, औजार ज़मीन पर पड़े हैं, गंदे हो रखे हैं, पूरा सड़ रहे हैं, औजारों की कोई कदर नहीं है। स्पेयर पार्ट्स खोले किसी मोटरसाइकिल के, इंजन के, सारे इंजन के मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट ज़मीन में फेंक दिए, मट्टी में पूरा रगड़ रहे हैं, कुछ पता नहीं। अपनी खुद की वर्दी देखो, पूरी वर्दी गंदी हो रखी है, सड़ रही है, यहाँ से पूरा फट रही है, यहाँ मैल जम रहा है। अरे भाई, मैकेनिक लाइन है, मानता हूं मैं, गंदगी होती है, पर इतना भी नहीं है कि अगर आप किसी कंपनी में जाके देखोगे, कंपनी छोड़ो, अगर आप मेरी वर्कशॉप पे आके देखोगे किसी मैकेनिक की वर्दी को, तो पूरी चमचमाती हुई, प्रेस करी हुई, चमकती हुई ड्रेस पहनते हैं। अगर आप अपने शरीर के ऊपर जो कपड़े पहन रहे हो वो काले, पीले, हरे, गुलाबी होंगे, फटे पुराने होंगे, तो भी आपके शरीर में बीमारी लगेगी, आपको नुकसान होगा। और जब आप किसी गाड़ी का काम करोगे तो आपने फटे पुराने जब कपड़े पहन रखे होंगे, बहुत ही गंदे मैले कपड़े होंगे, इंजन ऑयल लगा हुआ, गंदगी होगी इसके अंदर, तो उस गाड़ी को आप ठीक करने से पहले अपने आप को तो देखो। वो कस्टमर आपको देखेगा तो क्या सोचेगा, वो सिर्फ यही सोचेगा ये एक मैकेनिक है, लोकल मैकेनिक। रीजन, अगर हाँ उसकी नज़रों में आप अच्छी वर्दी पहन लोगे, अच्छे कपड़े पहन लोगे और एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपको हो रखा होगा, तो वो मैकेनिक के, वो जो एक बंदा होगा ना कस्टमर, वो सोचेगा हाँ ये मैकेनिक नहीं है, ये टेक्नीशियन है, ये एक इंजीनियर है जो गाड़ी को रिपेयर करेगा मेरी परफेक्टली। आपके कपड़े ही आपको दर्शाते हैं कि आप किस तरीके से काम करते हो, किस तरीके से आप काम को देखते हो, समझते हो, एक साफ सफाई के अंदर कैसे माहिर करते हो। हर चीज़ अपने आप को बदलो। मैकेनिक लाइन में कुछ बदलना भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों यार ऐसा क्यों हो रहा है। मैं सिर्फ ये इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें खुले, समझे आप। मैकेनिक लाइन में चाहे छोटी दुकान है चाहे बड़ी दुकान है, एक सिस्टम जनरेट करो। अगर मैं आपको अपनी वर्कशॉप का एक सिस्टम बताऊं तो मैं आपको समझाता हूं। देखो, कभी कोई मैकेनिक की दुकान पे कोई ग्राहक जाता है तो सबसे पहले क्या बोलता है कि भाई ये गाड़ी है, इसमें कोई दिक्कत आ रही है, एक बार जाके चेक कर लो। अगर मेरा मानना ये है, अगर वो कस्टमर मेरी दुकान पे पहली बार आया है तो उसे सबसे पहले मेरे दुकान के रूल्स रेगुलेशन सिस्टम के बारे में जानना होगा, और अगर वो मेरे सिस्टम को फॉलो करेगा तभी मैं उसका काम प्रॉपर तरीके से कर पाऊंगा। सबसे पहला सिस्टम क्या होता है, किसी भी दुकान में जितने भी मैकेनिक लाइन में, सब मैकेनिकों से यही बोलूंगा कि सबसे पहले तो फ्री में मोटरसाइकिल चेक करना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि उसमें होता आपका भी नुकसान है, होता कस्टमर का भी नुकसान है। रीजन कैसे, अगर आप किसी कस्टमर की बाइक की ट्राई लेके उसे बता रहे हो हाँ इसमें ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा, तो वो तो भैया बिल्कुल फेल मामला है। क्यों? क्योंकि उसमें कभी एग्जैक्टली पता नहीं लग पाता है, बस उसमें बेसिक चीज़ें पता लग जाती हैं जो कि एक्चुअली में विजिबल हो रही हैं।
ठीक है। और अगर आप यही सिस्टम चेंज करके उस मैकेनिक को बोलो, उस कस्टमर को बोलो कि सर आपकी गाड़ी में जो भी परेशानी है जैसी भी है, हम एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाएंगे गाड़ी की, प्रॉपर चेक करेंगे इस गाड़ी को और चेक करके आपको बताएंगे इसमें कितना खर्चा होगा, कितना इसमें टाइम लगेगा, इतना सामान इसमें खराब है। आप कराओ या मत कराओ ये आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, पर गाड़ी में जो समस्या आ रही है उसको चेक करने के लिए मुझे गाड़ी अंदर भगानी पड़ेगी अपने वर्कशॉप के अंदर और गाड़ी की पूरी एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। जैसे कि हॉस्पिटल में होता है यार, हम क्या हैं, हम भी तो किसी के लिए एक सर्विस का पार्ट है। मतलब किसी हॉस्पिटल में गए डॉक्टर के पास तो उससे बोलेंगे सर हमारी बीमारी हो रही है कुछ, तो वो भी एक सिस्टम को फॉलो करेगा, वो भी एक कार्ड बनाएगा, उस वाले वार्ड में भेजेगा, उस वाले घर में भेजेगा, मतलब उस वाले रूम में भेजेगा, फिर वहां से सारा चेकअप होगा, रिपोर्ट बनेगी, फिर एंड ऑफ द मोमेंट जो डॉक्टर होगा वो आपसे शेयर करेगा कि हाँ आपके साथ ये सारी परेशानी है, इसमें ये दिक्कत है, सबसे पहले ये दवाई चलाओ, फिर ये दवाई चलाओ, MRI होगा, ये होगा, CT स्कैन होगा, ये होगा। एकदम से नहीं आप डॉक्टर के पास गए गेट पे, अरे आपके साथ तो ये दिक्कत है, मस्त बहुत है, तो इसमें क्या समझो, अरे ये बेवकूफ़ डॉक्टर है, कुछ भी बता रहा, चेक तो किया नहीं कुछ भी। तो सिर्फ गाड़ी चला के चेक करने से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और आप कस्टमर को खराब कर रहे हो। क्यों? रीज़न, अगर उसी कस्टमर को आप गाड़ी बोलो लेके कि सर हमारा एक सिस्टम है, हम अपनी वर्कशॉप में गाड़ी लगाएंगे और आपकी गाड़ी प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। और सोचो जब आपने अपनी वर्कशॉप के अंदर वो बाइक लगाई और उस बाइक को पूरा प्रॉपर मशीनों से चेक किया, पूरा प्रॉपर ध्यान दिया, पूरा प्रॉपरली बारीकी से फोकस किया उस पर, उसकी हर एक परेशानी को पेपर पे उतार दिया आपने और उसको मेंशन कर दिया, उसके बाद उसका खर्चा लिखा, टाइम लिखा, पार्ट्स लिखा, जो दिखाया कस्टमर को कि सर देखो इसमें ये खराब है, देखो सर आओ देखो सर ये होता है, इसमें ये चीज़ पार्ट्स ये वाला खराब है, इसमें ये खराब है, इसमें ये खराब है, इसमें ये खराब है, ये खराब है मैं रिपेयर कर दूंगा, ये खराब है ये रिपेयर नहीं हो पाएगा, ये चीज़ इतने में बदलेगी, इतना खर्चा आएगा, इतना टाइम लगाएगा। सर बताइए आपका बजट क्या है या फिर आपको करना क्या है, गाड़ी बेचनी है, रखनी है, चलानी है या किसी को देनी है, क्या करना है आपको गाड़ी के साथ। वो कस्टमर उसने काम करने के बाद जब देखेगा ना आपको, तो आपसे वो हर चीज़ शेयर करेगा अपनी। जब वो हर चीज़ अपनी शेयर करेगा तो उसके बाद उसका निकलेगा एक रिजल्ट। वो आपसे बोलेगा सर एक कस्टमर को जब आप बता ही दोगे, चेक करने के बाद क्या होता है, कस्टमर की नज़रों में एक चित्र सामने आ जाता है कि हाँ उस मैकेनिक ने मेरी गाड़ी अंदर लगाई और उसको पूरा चेक किया, उसके चेक करने के बाद इस गाड़ी में ये सारी समस्या निकली है, उसके बाद में इस गाड़ी में ये काम होगा। तो इससे कस्टमर भी खराब नहीं होगा और पूरी एक रिपोर्ट बनाई। और आपने पहले ही बोल दिया कि सर मैं जब गाड़ी अंदर लगाऊंगा, अगर आप कराते हो काम तो ठीक है, अगर नहीं कराते हो गाड़ी ले जाते हो तो जो मैंने काम चेक किया है, रिपोर्ट बनाई है, उसके मुझे 125 रुपये या 150 रुपये जो भी आपका चार्ज बनता है वो आपको देना पड़ेगा। जो भी मेरा चार्ज बनता है वो आपको देना पड़ेगा। वैसे मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरा जो चार्ज है वो 25 रुपीज़ है, जिसमें 25 रुपीज़ अपॉइंटमेंट के होते हैं, बाकी 100 रुपीज़ जो होते हैं वो होते हैं गाड़ी के चेकअप चार्ज। अगर गाड़ी वाला बंदा वो काम करा लेता है तो मैं 100 रुपीज़ नहीं लेता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। और अगर वो बंदा बोलता है नहीं मुझे गाड़ी ले जानी है वापस, तो मैं उसमें फिर वो 125 चार्ज करता हूँ। ये मेरा पूरा प्रॉपर प्रोसेस होता है। और एक 5S की तकनीक अपनी वर्कशॉप के अंदर अप्लाई करो आप। जैसे कि जिस एरिया में कस्टमर बैठा है वहाँ पर एक 5S क्या है, 5S है क्या, 5S का मतलब होता है एक प्रॉपर तरीके से विजिबिलिटी होना। फॉर एन एग्जांपल आपका एक वर्कशॉप है, उस वर्कशॉप को एक छोटी वर्कशॉप है, मैं बड़ी वर्कशॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, एक छोटी सी वर्कशॉप है। देखो MBA चाय वाला क्या है, MBA चाय वाला ने छोटी सी चाय की दुकान से बड़ी चाय कर ली, एक सिस्टम और एक रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन के जरिए। बिना सिस्टम के कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, सिंपल सी बात है। तो जो हमारी वर्कशॉप होती है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर उसमें कहीं पर रखा हुआ है वेल्डिंग का पुर्जा, वेल्डिंग की मशीन, तो वहां पर लिख दो वेल्डिंग एरिया। उसके बगल में जहां पर आपका ऑयल रखा हुआ है, जो वेस्ट ऑयल होता है उसके ड्रम रखे हैं, तो उसके ऊपर लिख दो वेस्ट ऑयल एरिया। जहां पे कस्टमर बैठते हैं वहां लिख दो वेटिंग एरिया। जहां पे पानी लगा वहां पे लिख दो वाटर डिस्पेंसर, या वाटर जो पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर। ये पूरी एक नेम प्लेट आती है, लगाओ उसको तरीके से, ध्यान दो, अपनी वर्कशॉप को थोड़ा सा चमकाओ, सफाई करो। जिस वर्कशॉप में आप काम कर रहे हो, जिससे आप कमा रहे हो, जिसके खातिर आप सपने देख रहे हो, जिसके खातिर सुबह पूजा आरती करते हो और भगवान से प्रार्थना करते हो भगवान मेरी दुकान में काम आए, वो काम भी तो वहीं ला के देगा जहाँ पे जो चीज़ साफ़ सुथरी है, थोड़ा सा सही है, रूल रेगुलेशन है, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। कोई बच्चा पैदा हो तुरंत मर जाए बड़ा दुख होगा, वहीं बच्चा पैदा होगा 70-80 साल 90 साल जिए तो कितना बढ़िया होगा। ये भी तो एक सिस्टम है, इसको भी तो सिस्टम ही समझेंगे। तो यही हर चीज़ एक सिस्टम पे चल रही है। आपने फ़ोन निकाला, आपके फ़ोन चेक किया, आपने 100% बैटरी चार्ज है, सिस्टम क्या कहता है 100 से 90 होगी, 90 से 80 होगी और 80 से 70 होगी। वहीं अगर 100% चार्ज है, सीधे 5 मिनट बाद 0% होगी, कितना दुख होगा, कितनी परेशानी होगी। वहाँ पे क्या है, वहाँ सिस्टम फेल हो गया। तो आपका जो सिस्टम है उसको प्रॉपर तरीके से निभाने के लिए आपकी वर्कशॉप मस्त चलेगी, मक्खन की तरह चलेगी। हर एक चीज़ कस्टमर को विजिबल करो, क्या क्या। जैसे कि अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है और आपसे बोलता है कि सर मुझे अपनी बाइक की सर्विस करानी है और मेरा इतना बजट है, आप ज़्यादा उसमें काम मत करना, ऐसे बहुत सारे कस्टमर होते हैं। तो वो जो उस अमाउंट में जो सबसे बेस्ट हो सकता है
वो उसको करके दो, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब जैसे मान के चलो एक कस्टमर है, उसकी गाड़ी में 10,000 रुपये का खर्चा है, पर उस कस्टमर का सिर्फ 2,000 रुपये का बजट है, तो कैसे बात करोगे उससे? आपको उससे बोलना है सर आप ये बताइए आपकी गाड़ी में आपको परेशानी कौन सी आ रही है। अगर वो बोलता है मेरी गाड़ी में मुझे माइलेज की दिक्कत आ रही है, तो 2,000 रुपये के बजट में माइलेज में जितना हो सकता है उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट ला के दो। वो अगर वो बोलता है मेरी गाड़ी में ब्रेक की प्रॉब्लम आ रही है, तो 2,000 का बजट है उसका, तो उस 2,000 के बजट में जितना हो सकता है उतना ज़्यादा ब्रेक्स को लेकर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। जिस प्रॉब्लम के लिए जो कस्टमर आ रहा है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कस्टमर के लिए। फॉर एन एग्जांपल मैं हूँ, मेरे फ़ोन का कैमरा ख़राब हो गया है, बाकी मेरे फ़ोन में सब कुछ ठीक है, स्क्रैच भी है, थोड़ी बहुत डिस्प्ले सब कुछ ख़राब भी है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पुराना फ़ोन है। अब मैं किसी सर्विस सेंटर में ले जाऊँ, उस बंदे ने मेरे फ़ोन को एकदम नया कर दिया, कैमरा ठीक करके नहीं दिया, तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? नहीं। मेरा जो मिशन था, मेरा जो एक प्रॉपर एक एम्बिशन था वो यही था कि मुझे अपने फ़ोन का कैमरा ठीक कराना, तो मैं वो एंड ऑफ द मोमेंट वही चीज़ देखूंगा। मुझे खुशी होगी पर इतनी नहीं होगी, क्योंकि उसने मेरी जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व नहीं किया, बाकी सब कुछ कर दिया। तो कस्टमर की मेन जो होता है फोकस करो उसकी प्रॉब्लम पर, उसकी समस्या पर। कस्टमर की समस्या क्या है, हर चीज़ फ्री में करके दोगे तो उससे आपका भी कस्टमर खराब होगा और आपका टाइम भी खराब होगा। गाड़ी वाला कस्टमर आया, आपसे बोला भाई गाड़ी चेक कर लो, आपने गाड़ी की ट्राई ली और उसके बाद बता दिया उसे क्या क्या खराब है, उससे क्या होगा? कस्टमर हाँ ठीक है चलो बाद में आएंगे। और इसमें मैं नहीं, अगर उससे ट्राई लेने के बोलोगे ना इसका ये खराब है, तो कभी भी बिलीव नहीं करेगा वो कस्टमर, क्योंकि वो जो चीज़ आप बता रहे हो ट्राई लेके वो ऐसे विजिबल नहीं होती है। अगर उसी आप ट्राई लेके उसे 2 वर्ड चेंज करके बोलो, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल समझाता हूँ। सर मैं गाड़ी की ट्राई ले लेता हूँ, कोई बात नहीं आपके कहने पर जो एग्जैक्टली इसकी दिक्कत होगी वो मैं आपको चेकअप करके बताऊंगा। पहले मैं ट्राई लेके बता देता हूँ। मैंने गाड़ी की चाबी ली, मैंने गाड़ी की ट्राई ली, बहुत ही शांति स्वभाव से, बहुत सिंपल वे में, और ट्राई लेने के बताया सर उसमें बेसिक छोटी मोटी दिक्कतें हैं, बट जब हम गाड़ी को अंदर लगाएंगे पूरा चेकअप करेंगे, उसके बाद ये गाड़ी की जितनी भी दिक्कत होंगी वो सारी आपके सामने विजिबल हो जाएंगी। मैं आपको अपनी भाषा में गाड़ी से समझ के आपको समझा दूंगा। आप कराओ या आप मत कराओ, वो आपकी इच्छा अनुसार काम हो जाएगा। अगर आप नहीं कराते तो मेरी जो लेबर बनेगी 125 रुपये 100 रुपये वो आप मुझे दे देना। ये होता है तरीका। ये मैं आपको रिपोर्ट बना के दूंगा, उसकी फोटो खींच लेना, इंस्ट्रूमेंट बना दूंगा, उसकी फोटो खींच लेना, और जो भी मैं काम करके दूंगा वो जेन्युइन होगा। अगर आप लोकल काम कराते हो सर लोकल को गाइड करो उस कस्टमर को थोड़ी ना पता है कि कस्टमर के लोकल क्या ओरिजिनल क्या है, वो तो आपसे ही सीखा है ना। ये जो नल्ले मैकेनिक बैठे हैं छोटे छोटे, ये जो बिना नॉलेज के बंदे बैठे हैं, बिना ज्ञान के बंदे बैठे हैं, इसी वजह से तो हुआ है। देखो यार मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैकेनिक लाइन में तो किसी की बुराई नहीं कर रहा, सिर्फ मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप अगर काम को काम के तरीके से करते हो तो भी आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने सोचा एक वीडियो शेयर की आपके साथ और कुछ बातें आपको बताई जाएं। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं। अगर आपको ये वीडियो बहुत फालतू और बहुत बकवास लगी है तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को आप डिसलाइक करोगे, और आपको बहुत अच्छी लगी वीडियो तो शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करके बताना, क्योंकि इस वीडियो में आपसे जो मैंने बातें करी मेरे उसमें कोई लोभ लालच नहीं है। मेरे सिर्फ कहने से कोई बहुत सारी दुकानें बंद नहीं होने वाली, मुझे फर्क भी नहीं पड़ेगा कोई। बस मैं ये कहना चाहूँगा, कस्टमर दुनिया भर के कस्टमर हैं, दुनिया भर की बाइकें हैं और दुनिया भर के सर्विस सेंटर हैं, पर अगर ये मेरी वीडियो 5,000 लोग, 10,000 लोग, 50,000 लोग देख रहे हैं और उसमें से 5% मैकेनिक अपने माइंडसेट को सही करते हैं और अपनी वर्कशॉप को थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं, अपने काम को थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं, तो यकीनन मेरे लिए वीडियो सफलता प्राप्त करेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।